वेलकम टू यूट्यूब जूलॉजी क्लासेस बाय दिव्या। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट नेफ्रॉन्स। सो ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन होता है? वो है नेफ्रॉन्स। एंड ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहता है फिर ईच किडनी में। दो किडनी में नहीं, ईच किडनी में। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो इसका 2 पार्ट रहता है। एक है रेनल कॉर्पसल, जिसको मैल्फिजियन बॉडी कहते हैं, जिसमें ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है। एंड रेनल ट्यूबुल, सेकंड पार्ट, जिसमें फिल्टर्ड फ्लूइड पासिस करता है। रेनल कॉर्पसल हैज 2 कंपोनेंट्स। तो हम अब जाएंगे रेनल कॉर्पसल में, फिर जाएंगे रेनल ट्यूबुल में। तो रेनल कॉर्पसल में वो 2 कंपोनेंट्स रहता है। एक है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है ना? वो है a topped capillaries formed by the afferent arteriole and the Bowman's, जिसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। वो क्या है? वो है डबल वॉल्ड एपिथेलियल कव दैट एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। तो रेनल कैप्सूल का 2 पार्ट ये है, एक है ग्लोमेरुलस और एक है Bowman कैप्सूल। फिर द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज ऑफ 3 लेयर्स। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो मेम्ब्रेन रहता है उसका 3 लेयर्स रहता है। वो क्या है? एक है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, जिसको क्या कहते हैं? लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस सेल। तो सिंपल स्क्वामस सेल्स रहता है कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स। और सेकंड में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड में है ए लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, जिसको पोडोसाइट्स कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो हम वहाँ पे पढ़े थे कि रेनल कैप्सूल जो होता है उसमें ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, लेकिन यहाँ क्लियरली बता दिया गया है कि रेनल कैप्सूल में तो फिल्टर होता है, रेनल कैप्सूल का ग्लोमेरुलर में ये फिल्टर होता है। द रेनल ट्यूबुल कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनली, जिसको नेफ्रॉन लूप कहते हैं, एंड डिस्टल ट्यूबुल। तो रेनल ट्यूबुल को जाएंगे हम, क्योंकि हमने क्लियर कर लिया है रेनल कैप्सूल के बारे में। अब जाएंगे रेनल ट्यूबुल के पास। तो रेनल ट्यूबुल जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल को कंसिस्ट करता है, और लूप ऑफ हेनली, जिसको नेफ्रॉन लूप कहते हैं, और डिस्टल ट्यूबुल को कंसिस्ट करते हैं। ये डायग्राम दिखा रही हूँ। तो ये है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, डिस्टल ट्यूबुल और लूप ऑफ हेनली, जिसको रेनल ट्यूबुल के अंदर में जाता है वो सब। और ग्लोमेरुलस हो और बाउमैन्स कैप्सूल जो हो, वो जाता है कहाँ से? वो जाता है रेनल कैप्सूल में। A proximal tubule is divided into proximal convoluted tubule and proximal straight tubule. तो इसमें जो रेनल ट्यूबुल के अंदर आया था proximal tubule, loop of Henle and distal tubule, फिर proximal tubule जो है वो फिर से डिवाइडेड हुआ proximal convoluted tubule, जिसको PCT भी कहते हैं, and proximal straight tubule। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो convoluted मीन्स क्या है? कन्वर्टेड मीन्स यह है कि द ट्यूबुल इज टाइटली कॉइल्ड रादर देन स्ट्रेट। ये कॉइल्ड रहता है, नॉट स्ट्रेट। द लूप ऑफ हेनली कनेक्ट्स द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल को। तो लूप ऑफ हेनली कनेक्ट करता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल को और डिस्टल ट्यूबुल को। And the loop of Henle consists of 3 functional distinct segments. The thin descending segment, the thin ascending segment, and thick ascending segment. तो द थिन डिसेंडिंग सेगमेंट जो होता है वो थिन रहता है, लेकिन जो असेंडिंग सेगमेंट रहता है ऊपर जा रहा है, तो ये है असेंडिंग सेगमेंट। तो असेंडिंग सेगमेंट थिन रहता है और थिक रहता है, लेकिन डिसेंडिंग सेगमेंट जो रहता है वो थिन ही रहता है, नॉट थिक। जब हम कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नेफ्रॉन हैज 3 कंपोनेंट। वो क्या है? एक वास्कुलर कंपोनेंट है, एक ट्यूबुलर कंपोनेंट है, और एक जस्टाग्लोमेरुलर अपर्चर है। तो वास्कुलर कंपोनेंट जो इंक्लूड करता है अफरेंट एट्रियोल। तो अफरेंट एट्रियोल क्या है? डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, कैरीज ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस। जो एट्रियोल्स ब्लड को कैरी करता है इसके पास, ग्लोमेरुलस के पास, उसको कहते हैं अफरेंट एट्रियोल। और ग्लोमेरुलस आपको पता है, मैं अभी बताया था आपको कि ग्लोमेरुलस क्या है। A top capillaries that filters a protein-free plasma into the tubular component, जो कि प्रोटीन फ्री प्लाज्मा को फिल्टर करके ट्यूबुलर कंपोनेंट के पास भेजता है।
और इफरेंट एट्रियोल भी इसके अंदर जाता है वास्कुलर कंपोनेंट के अंदर। वो क्या है इफरेंट एट्रियोल? कैरीज ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। तो देख लीजिए ये है एपरेंट एट्रियोल और ये है इफरेंट एट्रियोल। तो वास्कुलर कंपोनेंट का बात खत्म हो गया। अब आएंगे टिबुलर कंपोनेंट के पास। तो टिबुलर कंपोनेंट क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड करता है बायोमेंस कैप्सूल जो कि कलेक्ट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूपल फैमिली, डिस्टल टिब्यूल एंड कलेक्टिव डक्ट। मैं डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, आप देखना। ये है कलेक्टिव डक्ट और डिस्टल टिब्यूल, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूपल फैमिली तो मैंने देखा लिया है पहले से ही, तो देख लीजिए ये है कलेक्टिव डक्ट। तो अबाउट 80 to 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स जो रहता है वो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रहता है, याद रखना। इन सम 20 to 30% ऑफ द नेफ्रॉन्स द रेनल corpuscle lie deep in renal cortex close to the medulla and loop of Henle are very long and run deep into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. इस नेफ्रॉन को कहते हैं juxtamedullary nephrons। तो यहाँ देख लीजिए ये है juxtamedullary nephrons और ये है cortical nephrons, जिसके थिन डिसेंडिंग पार्ट हो या थिक डिसेंडिंग पार्ट हो, सब मेडुला पार्ट में गया है, मेडुला पार्ट में। और कॉर्टेक्स पार्ट में सिर्फ रेनल कैप्सूल गया है, एमिन ग्लोमेरुलस और डायमंड कैप्सूल। और यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ज़्यादा नहीं आया है मेडुला के साइड में, थोड़ा सा ये जो थिन असेंडिंग लिप हो, डिसेंडिंग लिप और असेंडिंग लिप, यही दोनों सिर्फ आया है। तो ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो each nephrons consist a juxtaglomerular apparatus. It is specialized structure formed by the distal convoluted tubule and the glomerular afferent arterioles. तो glomerular afferent arterioles और distal convoluted tubule के द्वारा जो apparatus फॉर्म हुआ है वो है juxtaglomerular apparatus. Three type of cell are part of the juxtaglomerular apparatus. juxtaglomerular apparatus होता है उसका 3 जो है टाइप्स ऑफ सेल्स देखा जाता है यहाँ पे। वो क्या है? वो एक है juxtaglomerular cells in the walls of the afferent arteriole. जो afferent arteriole है उसमें जो juxtaglomerular cells प्रेजेंट रहता है जो कि सिंथेसाइज करता है एंड स्टोर करता है रेनिन। और सेकंड में आता है मैकुला डेंसा सेल्स, याद रखना, जो कि प्रेजेंट रहता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में। और थर्ड में आता है एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। तो जो मेसेंजियल सेल्स होता है वो है स्मूथ मसल का मॉडिफाइड फॉर्म। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया मेसेंजियल सेल्स के बारे में। और दूसरी टाइप्स ऑफ सेल जो प्रेजेंट रहता है juxtaglomerular apparatus में, उसके बारे में ख़त्म हो गया। तो लास्ट पॉइंट ये है कि द मेन फंक्शन ऑफ juxtaglomerular apparatus इज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन रेट है और ब्लड प्रेशर का, इसको रेगुलेट करता है कौन? juxtaglomerular apparatus। आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ग्लोमेरुलस, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो मेरे वीडियोस कैसे लगे जरूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टैप द नोटिफिकेशन बेल पहले जानने के लिए अबाउट वीडियो। सो बाय एंड थैंक यू।